एक विशाल और घने जंगल के हृदय में शेर सिंह नाम का एक अत्यंत खूंखार शेर रहता था। उसकी दहाड़ मात्र से ही धरती कांप उठती थी और पक्षी आसमान छोड़ देते थे। वह केवल भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए हर दिन अनगिनत मासूम जानवरों का शिकार करता था। जंगल में सन्नाटा पसर गया था और हर आहट पर जानवर पेड़ों की ओट में छिपने को मजबूर थे। एक सुबह एक पुराने और विशाल बरगद के पेड़ की छांव में सभी जानवर एकत्रित हुए। बूढ़े हाथी ने अपनी भारी सूंड हिलाते हुए गंभीर स्वर में कहा, मित्रों, यदि यह कत्लेआम नहीं रुका तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। हमें शेर सिंह से संवाद करना ही होगा। डरते हुए सभी जानवर शेर सिंह की गुफा की ओर बढ़े। शेर सिंह ने जब उन्हें अपनी ओर आते देखा तो उसने एक ऐसी दहाड़ मारी कि सूखी पत्तियां भी कांपने लगी। जानवरों ने कांपते स्वर में एक प्रस्ताव रखा, महाराज, हम रोज स्वयं एक जानवर आपके पास भेजेंगे ताकि आपको धूप में शिकार के लिए भटकना न पड़े। शेर सिंह ने अपनी लंबी मूंछों पर ताव दिया और मन ही मन सोचा कि बिना किसी मेहनत के हर दिन ताजा भोजन मिलना तो बहुत अच्छा है। उसने अपनी सहमति दे दी और एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन यदि किसी दिन कोई नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। सप्ताह बीतते गए और अंततः एक छोटे से खरगोश की बारी आई। वह खरगोश कद में छोटा था, पर उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। उसने सोचा, मैं अपनी जान यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। वह जानबूझकर बहुत धीमी गति से गुफा की ओर चला। रास्ते में उसने ठंडी हवा का आनंद लिया, हरी घास के तिनके चबाए और हर कदम पर अपनी योजना को पुख्ता किया। जब वह शेर की गुफा के पास पहुंचा, तब तक सूरज ढल चुका था और आसमान में लालिमा छा गई थी। शेर सिंह भूख के कारण पागल हो रहा था और अपनी पूंछ को जमीन पर जोर जोर से पटक रहा था। खरगोश को देखते ही वह गरज उठा, इतनी देर क्यों हुई? खरगोश ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक और शेर मिला जो खुद को असली राजा कह रहा था। यह सुनकर शेर सिंह क्रोध से अंधा हो गया। वह तुरंत उस प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए निकल पड़ा। खरगोश उसे एक गहरे पुराने कुएं के पास ले गया और बोला, वह इसी के भीतर छिपा है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखी। उसने जोर से दहाड़ मारी और कुएं से लौट कर आई गूंज को उसने चुनौती समझा। क्रोध में उसने कुएं के भीतर छलांग लगा दी और गहरे पानी में डूब गया। खरगोश ने चैन की सांस ली और जंगल लौटकर सबको खुशखबरी सुनाई। सत्य ही है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है।